नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। बच्चों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु #1। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 19 और ये आपकी वर्कशीट है पोएम से रिलेटेड। हमारी पोएम जो है लास्ट बारगेन, जो इंग्लिश की पोएम है, आपकी 8th क्लास की पोएम है। लास्ट जो पोएम के जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा किस तरह से जो एक आदमी है, जो पोएट है, वो अपने आप को बेचने के लिए निकलता है, किस तरह से वो राजा से मिलता है, फिर एक लोभी आदमी से मिलता है, लेकिन दोनों के दोनों से वो क्या करता है, वो दोनों के दोनों उसको खरीद नहीं पाते हैं और उससे हताश होकर के वो फिर आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़ने के बाद उसे आगे कौन मिलता है, वो अब हम आगे इस पोएम में आज पढ़ेंगे। तो चलिए पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो पोएट है अपने आप को बार्गेन करने के लिए, बेचने के लिए निकलता है, और जैसे जैसे वो एक राजा से मिलता है, एक किंग से मिलता है, और जो किंग की जो पावर है, जो किंग की जो पावर है वो भी उसे खरीद नहीं पाती है। किंग की जो पावर होती है वो भी उसे खरीद नहीं पाती है। उसके बाद में एक वो रिच आदमी से मिलता है, और जो रिच आदमी की जो मनी है, जो पैसा है, जो वो भी उसको नहीं खरीद पाता है। तो उसके बाद में जो पोइट है, हमारा राज्य है, जो हमारा कवि है, वो फिर आगे बढ़ जाता है और देखते हैं अब उसको कौन खरीदता है। अब हमारी जो आज की वर्कशीट नंबर 19 है, यहाँ पे अपना नाम और क्लासेस का नाम लिखना है, और ये 2 दिसंबर यानी 2 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, और लास्ट बारगेन हमारी पोएम है जो पिछली बार से कंटिन्यू चल रही है। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर। कहता है कि ये इवनिंग टाइम था और पूरा का पूरा जो गार्डन था वो फूलों से जो है सुसज्जित था, यानी पूरे के पूरे गार्डन में बहुत सारे फूलों से वो सजा हुआ था, वो सुसज्जित था। ठीक है। द फेयर मेड कम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद ए स्माइल। तभी वहाँ से क्या होती है, फेयर मेड। फेयर मेड मीन्स एक बहुत ही सुंदरी, एक जो सुंदरी है वो आती है और कहती है कि मैं तुम्हें क्या कर लूँगी, मैं तुम्हें खरीद लूँगी। किससे? अपनी स्माइल से। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। कहता है कि कुछ समय के बाद जो उसकी जो सुंदरता थी वो पीली पड़ गई, यानी फीकी पड़ गई। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू डार्क। और वो क्या करती है, वो वापस डार्क यानी अंधेरा, अंधेरा अंधेरा यहाँ पे डार्क का मतलब क्या है, सैड होकर के, उदास होकर के। ठीक है, उदास होकर के, सैड होकर के वो क्या करती है, वो वापस चली जाती है, क्योंकि उसकी जो सुंदरता है वो कुछ टाइम के लिए है, वो लाइफ लॉन्ग नहीं थी। इसलिए जो पोएट था उसको उसमें भी मज़ा नहीं आया कि नहीं, मैं आपकी जो ब्यूटी है उसके चक्कर में, या आपकी सुंदरता के चक्कर में, या मैं आपसे मोहित होकर के मैं अपने आप को आपसे हायर नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपकी जो सुंदरता है वो कुछ टाइम के लिए है। कुछ टाइम बाद जब आपकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी तो मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, मुझे आप में अच्छी नहीं लगेंगी, तो मैं आपको अपने आप को नहीं बेचूंगा। द सन ग्लिस्टन ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेव वार्डली। तभी क्या होता है, जो सन है वो बहुत तेज़ी से ग्लिस्टनड यानी चमक रहा होता है बहुत ज़्यादा रेत पर। एंड सी वेव्स ब्रोक वे वार्डली, और जो समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत तेज़ी से क्या कर रही हैं बच्चों, लहरें जो है अपने हिलोरे खा रही हैं। लहरें जो बहुत तेज़ी से, जो वहाँ पे लहरें जो थी वो चल रही थी, अपनी दिशाओं में गतिमान वो थी। द ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स। वहाँ पर जो क्या था, एक बच्चा जो है क्या कर रहा था, सेल्स के साथ बैठा हुआ खेल रहा था। He raised his hand and seemed to know me and said, I have with you nothing। और कहता है कि उसने हाथ हिलाया और seemed to know me, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो बच्चा मुझे जानता हो। और बच्चा कहता है कि I hire you with nothing, कि मैं तुम्हें हायर कर लूँगा लेकिन मुझे आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। From thence forward, और उसके बाद से ही that bargain stuck in child's play made me a free man। और कहता है उसके बाद क्या था, मैं जो है उस बच्चे के खेल में इतना मोहित हो गया कि मैंने अपने आप को उस बच्चे को सौंप दिया, और उस बच्चे के जो है ने मुझे हायर कर लिया और मुझे क्या कर दिया, एक आज़ाद, एक स्वतंत्र आदमी कर दिया जो अपने खुद के फैसले खुद ले सकता था। ऐसा मुझे वहाँ पे फील हो रहा था, ऐसा मैं वहाँ पे हो गया था। आफ्टर रीडिंग द एक्सट्रैक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। हमने क्या करना है, हमने जो एक्सट्रैक्ट ऊपर वाला पढ़ा है उसको देखते हुए हमने जो नीचे जो क्वेश्चन आंसर ये पूछ रखे हैं हमसे, इनके हमने आंसर्स देने हैं। व्हाट डिड द यंग मैन मैडन ऑफर टू हायर विद हिम। कहते हैं कि जो यंग आदमी जो था उसको जो मैडन थी उसने क्या ऑफ़र किया, उसने स्माइल ऑफ़र की थी, है ना। मनी तो उस बूढ़े आदमी ने, जो लालची जो धनी आदमी था, उसने की थी।
जो मैडन थी उसने अपनी सुंदरता हायर की थी। द स्वॉर्ड ऑफ फ्लावर मीन्स, जो वर्ड ऑफ फ्लावर मीन्स फूलों से सुसज्जित, हरा भरा, कवर्ड विद फ्लावर्स। द स्पीकर डिड नॉट एक्सेप्ट द मेड्स ऑफर बिकॉज, जो स्पीकर ने जो मेड का जो ऑफर था क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो उसने देखा कि जो मेड थी वो कुछ समय के बाद उसकी जो सुंदरता थी वो ख़त्म हो गई, और जो कि ख़त्म हो गई थी, पीली पड़ गई थी, इसलिए जो स्पीकर ने अपने आप को उसे नहीं दिया। तो इसमें भी क्या आएगा, बी आएगा। ही न्यू द इमोशंस आर नॉट स्टेबल दैट इवेंचुअली हर स्माइल विल फेड अवे। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या है, द वर्ड डार्क इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम सिंबलाइज। कहता है कि जो डार्क जो है वर्ड जो है थर्ड स्टैंजा में वो सिंबलाइज है, डार्कनेस का नहीं है, वो होपलेसनेस और डिस्पेयर का है। वो आशा, वो निराशा के साथ क्या करती है, वो वापस चली जाती है, वो अंधेरे में नहीं जाती है, वो जो है क्या करती है, होपलेस होकर के, डिस्पेयर होकर के वापस चली जाती है। वो इस चीज़ का जो क्या है, सिंबलाइज है, यानी मीन्स वो सूचक है। ठीक है, वट वॉज द चाइल्ड डूइंग, बच्चा क्या कर रहा था, बच्चा फ्लावर्स के साथ खेल रहा था, बच्चा सेल्स के साथ खेल रहा था, बच्चा जो था वो सेल्स के साथ खेल रहा था। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद सेल्स। वट डिड द चाइल्ड ऑफर टू हायर विद हिम, बच्चे ने उसे हायर करने के लिए क्या ऑफर किया, बच्चे ने उसे हायर करने के लिए कहा कि मुझे आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि नहीं, बल्कि मैं आपको क्या करूँगा, आज़ाद आदमी बना दूंगा। फाइंड इन द पोएम a line that match the following, I have nothing to give you except goodwill and cheer। कहता है कि मैं आपको क्या करूँगा, अच्छाई दूंगा और आपको खुश कर दूंगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। तो वो था I hire you with nothing, जो कि बच्चे ने ऑफर किया था उस आदमी के लिए। Why does the man accept the child's offer, जो आदमी है वो बच्चे का ऑफर क्यों करता है, क्योंकि क्या वो बच्चा उसका अमीर बना देता है या बच्चे को उसकी सुंदरता पसंद आती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो बच्चा उसको क्या करता है, वो आज़ाद आदमी बना देता है, बिकॉज इट मेड हिम ए फ्री मैन। तो बच्चों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू बच्चों, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।